शैलेंद्र जी। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और सभी के लिए लाभकारी है। जैसे भागवत में शुकदेव ने कहा था ना परीक्षित से, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकशतो नृप। हे नृप, तुम्हारा यह प्रश्न वरीयान है, श्रेष्ठ है ना? लोक के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। तो चलिए, यह प्रश्न जो है ना, सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है, सभी जानते हैं। कुछ सूत्र होते हैं संज्ञा सूत्र, कुछ सूत्र होते हैं परिभाषा सूत्र, कुछ सूत्र होते हैं विधि, फिर नियम, फिर अतिदेश और अधिकार, यानी कुल मिलाकर 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि भाई संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं, विधि सूत्र किसे कहते हैं, नियम सूत्र किसे कहते हैं और अतिदेश तथा अधिकार सूत्र किन्हें कहते हैं, है ना? आप सब में से बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सामना भी करते होंगे और प्रयास भी करते होंगे कि कैसे हम छहों के छहों को अलग-अलग पहचान पाएँ, है ना? ऐसे ट्राई करते होंगे। हैं? तो इसका बता दें, छहों के छहों को आप किसी भी सूत्र को देखकर, किसी भी सूत्र को यह सूत्र किस तरह का है? ठीक है, ठीक है। मुक्ता बहन का प्रश्न है। प्रश्न को मैं आपके प्रश्न को थोड़ा-सा ठीक से समझा नहीं, आपके भाव को मैं कुछ-कुछ समझाऊँगा, मैं उसके हिसाब से बोलने का प्रयास करूँगा। अगर थोड़ा कुछ और है उसमें डाउट आपको, तो थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, अब सूत्रों के 6 प्रकार को मैं आपको बता देता हूँ। जो सूत्रों के 6 प्रकार हैं, संज्ञा सूत्र। नाम से ही आपको पहचान में आ रहा है, ऐसे सूत्र जो कुछ संज्ञा करते हैं, ठीक? जैसे अ, ए, ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है, तो ये संज्ञा सूत्र हो गया। आ, ऐ, औ इसकी वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धिरादि संज्ञा सूत्र हो गया। एक स्वरवर्ण वाला प्रत्यय, उसकी अपृक्त संज्ञा होती है, अपृक्त एकाल प्रत्यय, ठीक? ये सब क्या होते हैं? संज्ञा सूत्र हैं, जो किसी एक को प्रॉपर कोई एक संज्ञा देते हैं, ठीक? चलेगा? तो संज्ञा, देखिए व्याकरण है विषय ऐसा जिससे डरने वाली बात होती ही नहीं। हाँ, मधुमिता बहन, मैंने आपका डाउट देख लिया है। अभी इसके बारे में बोल देता हूँ, फिर आगे, है ना? मुक्ता बहन, आप भी कृपया यह प्रश्न जो है ना, ये इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और पेस्ट करके क्वेश्चन में भेज दीजिए, तो जिससे छूटेगा नहीं। नहीं नहीं तो हम ये छोड़ के जो बता रहे हैं, इसको छोड़ के आपका बताने लगेंगे तो फिर गड़बड़ होगा और उचित भी नहीं। इसके बाद कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो फिर खसक ना जाए दिमाग से, और वहाँ क्वेश्चन में इकट्ठे पड़ा रहेगा तो एक-एक लेके हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब देखिएगा, अ, संज्ञा सूत्र बहुत आसान है, पहचान जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान दे दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि बहुत खुश हो जाइए, मैं जो बता रहा हूँ इससे आप जान जाएँगे अब क्या होता है संज्ञा सूत्र, क्या होता है परिभाषा सूत्र, क्या होता है विधि सूत्र, क्या होता है नियम सूत्र, ऐसा खुश मत होइए, क्योंकि ये तो अभ्यास का विषय है। 4000 सूत्रों में कुछ-कुछ सूत्र ऐसे हैं जो संज्ञा भी हैं, परिभाषा भी हैं, 2-2 काम करते हैं। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अतिदेश भी हैं, संज्ञा भी हैं, है ना?
कुछ-कुछ सूत्र जो ऐसे हैं जो विधि भी हैं, नियम भी हैं। है ना? 2-2 गुणवत्ता एक ही सूत्र में होती है। तो मैं गुणवत्ता बता रहा हूँ, पहचान बता रहा हूँ और आप किसी भी सूत्र का कौन-सा सूत्र, किस प्रकार का सूत्र है, यह काम आप यह आप जान पाएँगे जब सूत्र के अर्थ को विधिवत समझ पाएँगे तब, है ना? आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम सूत्र के अर्थ को जाने बिना सूत्र किस प्रकार का ऐसा जान जाएँ, तो उसके लिए आपको अष्टाध्यायी किताब निकालनी पड़ेगी, ऐसी किताब जिसमें सूत्र का प्रकार लिखा-लिखाया मिल जाए। यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं, है ना? पर आप सोचें कि हम ऐसे जान जाएँ, तो उसके लिए सूत्रार्थ जानना आवश्यक है ना? सूत्र के सूत्रार्थ को जानते हैं, तो आप वह सूत्र किस प्रकार का है, ऐसा कहने में आपको आसानी होगी, है ना? तो वास्तविकता यह है, आप उतने ही सूत्रों को बता सकते हैं प्रकार जित कि कौन-सा किस प्रकार का सूत्र है, जितने सूत्रों का आप अर्थ विधिवत जानते हो, है ना? तो अब जिन सूत्रों के अर्थ को बताने में कोई संज्ञा आ जाती हो, इसकी ये संज्ञा होती है, इ, उ, इकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग में हो तो नदी कहलाते हैं, नदी संज्ञा का सूत्र हो गया। सखी से भिन्न जो ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत वो सब घी है। तो भाई उनकी घी संज्ञा होती है। अब ये बात तो समझ रहे होंगे आप। तो ये सारे जो सूत्र हैं जिसमें कोई संज्ञा की जाती है, कोई संज्ञा की जाती है। चलो उपदेश में अंतिम व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। तो भी संज्ञा सूत्र है। ठीक? आदर्शन को लोप कहते हैं, आदर्शनम लोपा, ये भी संज्ञा सूत्र। ऐसे सैकड़ों संज्ञा सूत्र अष्टाध्यायी में सभी अध्यायों में बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है? हाँ, पर सबसे ज्यादा संज्ञा सूत्र पहले अध्याय में ही। संज्ञा और परिभाषा दोनों। फिर इसके बाद परिभाषा सूत्र क्या होता है भाई? परिभाषा सूत्र की पहचान यह है शैलेंद्र जी, जो सूत्र खुद कोई विशेष कार्य न करता। ठीक? जो सूत्र खुद कोई विशेष कार्य न करता हो पर और सूत्रों के अर्थ को निकालने में सहायक हो तथा और सूत्रों के द्वारा और सूत्रों का कार्य करने में सहयोग करता हो, वह सूत्र परिभाषा सूत्र होती है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, ऐसा भी कहा गया। परिभाषा सूत्र वह सूत्र है जो सूत्र दूसरे सूत्रों के अर्थ को निकालने में सहायक होता है। ठीक? अब जैसे मान लीजिए एक सूत्र है, यहां मैं लिख देता हूं, मैं इसको पदच्छेद करके लिखता हूं, सूत्र पूरा आप जानते हैं कौन सा सूत्र है ना? इकह यण अचि, ऐसा ही सूत्र मैं आपको बता रहा हूं जो सबको पता हो। ऐसा सूत्र सुना है ना? अब इस सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा भाई? सिंपल है। इसका अर्थ समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इकाह में षष्ठी विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। यण में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा। अचि में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। ठीक?
अब इकः यण अचि, इसका अर्थ क्या समझ में आएगा? इकः मतलब जैसे इकः क्या, रामस्य, रामस्य का अर्थ क्या होता है? राम का, है ना? है क्या? रामस्य, और उसका अर्थ अर्थ क्या हो जाएगा? राम का, राम का। ठीक है? तो ऐसे ही इक का, इक का यण, ठीक? इकः का अर्थ क्या होगा? इक का यण, अची में सप्तमी विभक्ति लगी है ना, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए राम शब्द में सप्तमी विभक्ति लीजिए, रामे, तो उसका अर्थ क्या लिया जाएगा? राम में, है ना? तो उसी तरह अची का अर्थ क्या लिया जाएगा? अच में अथवा अच पर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई? इक का यण अच में, यही तो अर्थ निकलेगा। अब ये क्या समझेंगे भाई, इक का अण एच में, है ना? कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना? तो इस सूत्र के अर्थ को लगाने में जो सूत्र सहयोग करते हैं वो सूत्र और कोई कार्य नहीं करते, अन्य सूत्रों के अर्थ को बताने में सहयोग करते हैं, अन्य सूत्रों के कार्यों को बताने में सहयोग करते हैं, है ना? वो होते हैं परिभाषा सूत्र। तो जैसे अब देख लीजिए, आपको परिचित श्लोक ही बताऊंगा मैं, परिचित सूत्र ही बताऊंगा, सॉरी श्लोक नहीं। तो इकः यण अचि, यहाँ पर एक सूत्र आएगा षष्ठी स्थाने योगा। मैं सूत्र टाइप कर देता हूँ कमेंट में, क्योंकि यहाँ लिखने में ज्यादा समय लगता है ना? षष्ठी स्थाने योगा, यह एक सूत्र है, ठीक है? दिख रहा है सबको? तो ये जो षष्ठी स्थाने योगा सूत्र है, इस सूत्र में, इस सूत्र की विशेषता क्या है? यह कहता है कि पूरे व्याकरण में कहीं भी किसी भी सूत्र में षष्ठी शब्द, षष्ठी विभक्ति का कोई शब्द हो तो उस शब्द का अर्थ निकालने के लिए उसके साथ साथ स्थाने जोड़ दीजिए, ठीक? उस इकः, उस षष्ठ्यंत शब्द का अर्थ निकालने के लिए उस षष्ठी विभक्ति वाले शब्द के साथ स्थाने जोड़ दीजिए, ठीक? षष्ठी स्थाने होगा। आसान है? तो अब आप वो देखेंगे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है ना? इकः, तो इसीलिए सूत्र की वृत्ति में वृत्तिकार ने इकः स्थाने लिख दिया, है ना? इकः स्थाने। अच्छा, इकः का अर्थ इकः स्थाने हो ही नहीं सकता, है ना? अब देखिए यह जो सूत्र आया षष्ठी स्थाने योगा, इस सूत्र ने और कोई काम किया क्या? नहीं, ये सूत्र के अर्थ को वस्तुतः समझाने में सहयोग किया, है ना? इक का यानी षष्ठी स्थाने योगा, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इक के स्थान पर होगा यण, है ना? इक के स्थान पर यण। अब फिर अच में, जो यहाँ अची शब्द लिखा है, उस अची शब्द का अर्थ क्या होता है? अच में। परंतु व्याकरण में एक सूत्र आ जाएगा, जो परिभाषा सूत्र, वो अची शब्द का भी अर्थ बता देगा, है ना? अची शब्द का भी अर्थ बता देगा, है ना? जी, शरण्या बहन ने लिख दिया है सूत्र, है ना? पर उस सूत्र का पदच्छेद करके लिखा है। मैं सूत्र को सही कर देता हूँ, ये सही रहेगा, ठीक? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक? अगला सूत्र आएगा, यह कहेगा कहीं भी सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया हो तो जो भी कार्य होगा वह तुरंत पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, ठीक?
यहाँ सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया गया अच में। जो भी कार्य होगा वह अच के अव्यवहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, है ना? अच जो है उस अच के अव्यवहित पूर्व वर्ण के स्थान पर हो जाएगा कार्य। चलेगा? अब बताइए अच में यानी अची, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अची। इसके बाद अब देखिएगा, अची का मतलब हो जाएगा अच के तुरंत पूर्व में कार्य होगा, है ना? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने सहयोग कर दिया। तो ऐसे सूत्र जो दूसरे सूत्रों का अर्थ निकालने में सहयोग करते हैं, दूसरे सूत्र के अर्थ को व्यवस्थित बताते हैं, वह सूत्र होते हैं विधि सूत्र। ओह सॉरी, परिभाषा सूत्र। उदाहरण दे रहा हूं एक और। जैसे अब आपने ऐसा देखा होगा, शुद्ध्युपास्य की सिद्धि में जब ऐसी स्थिति हो गई, सु ध को दित्व हुआ था, ध को जलाम झसी से पहले ध को द हो गया, ऐसा हो गया, है ना? शुद्ध उपास्य। चलेगा? ऐसी स्थिति जब आई, इस स्थिति में चलेगा? अब इस स्थिति में एक सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः। क्योंकि यहाँ जो शुद्ध एक शब्द है, ये संयोगांत शब्द है, क्योंकि द ध य यह तीनों इसमें संयोगांत संयोग है ना? अंत में द ध य का संयोग है, इसलिए यह शुद्ध शब्द संयोगांत है, क्योंकि शुद्ध शब्द के अंत में संयोग है ना? जिसके अंत में संयोग हो वह संयोगांत, तो इसके अंत में संयोग है इसलिए यह संयोगांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ऐसी स्थिति में संयोगांतस्य लोपः जी कहेंगे कि जो संयोगांत है उसका लोप कर दो। उस नियम के आधार पे हम पूरे शुद्ध का लोप करने लग जाएंगे, है ना? पूरा शुद्ध गायब हो जाएगा, बचेगा उपास। परंतु संयोगांतस्य लोपः जो सूत्र है ना, उस सूत्र के वास्तविक अर्थ को, उस सूत्र के वास्तविक अर्थ को बताने के लिए एक अलोन्त्यस्य नियम आ जाएगा, है ना? यह अलोन्त्यस्य सूत्र कुछ कार्य नहीं करता, परंतु संयोगांतस्य लोपः सूत्र के ही अर्थ को शुद्ध कर देता है ना? संयोगांतस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। संयोगांतस्य, संयोगांतस्य षष्ठी है ना, रामस्य की तरह। तो कहीं अगर कोई कार्य किया जा रहा हो, वो षष्ठी निर्दिष्ट को हो रहा हो कार्य, है ना? षष्ठी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। ठीक? षष्ठी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। ठीक है? अब अंतिम वर्ण के स्थान पे ही होगा ऐसा काम कोई वह अलौंत्य से काम नहीं करता। इस संयोगांत से लोपा सूत्र का अर्थ ही समझा देता, अलग देता, बदल देता। ठीक है? तो ये हो जाएगा परिभाषा सूत्र। जो कोई विधि करते हैं वो सब विधि सूत्र है, विधान करते हैं। जैसे इसको लोप करो, जिसकी संज्ञा उसका लोप करो, तस्य लोपा, विधि सूत्र। इको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है, यदि तुरंत बाद में अच हो तो विधि, विधि सूत्र कुछ विधान करता है, इसलिए विधि सूत्र, है ना?
पहले अ हो उसके बाद इक हो तो दोनों के स्थान पर गुण करो, ऐसा आद गुणा ने कह दिया। तो ये विधि सूत्र है ना? पहले अ है अथवा आ, उसके तुरंत बाद ए ऐ ओ औ है तो वृद्धि करो, ऐसा वृद्धि से वृद्धि रेचि सूत्र ने कहा, वो विधि सूत्र है। ऐसे बहुत सारे विधि सूत्र हैं जो कुछ कार्य करते हैं। व्याकरण में इन्हीं सूत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, विधि सूत्रों की, है ना? विधि में हो जाएगा, जो कुछ विधान करते हैं वो विधि सूत्र। इसके बाद आप ये देख लीजिएगा नियम सूत्र। नियम सूत्र समझाना थोड़ा आप सबके लिए कठिन हो जाएगा, परंतु फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। जब आप व्याकरण के सूत्रों के अर्थ स्वतः समझने लगेंगे तो फिर नियम के रहस्य को जान पाएंगे। प्राप्ते सति विधिर नियमाय कल्पते, ये नियम है। बहुत कम सूत्र है नियम सूत्र, नियम और अतिदेश सूत्र बहुत कम है। अतिदेश भी भरे पड़े हैं लेकिन नियम तो सबसे कम। जो काम किसी दूसरे सूत्र से भी हो सकता था, ध्यान दीजिएगा, जो काम किसी दूसरे सूत्र से ही किसी दूसरे सूत्र से भी हो सकता था, पर उस काम को करने के लिए कोई एक और सूत्र बना डाले पाणिनि, तो यह नियम सूत्र होता है। प्राप्ते सति विधिर नियमाय कल्पते, जो काम पहले से ही प्राप्त था, पहले से ही हो सकता था, है ना? वह काम अगर किसी दूसरे सूत्र से किया जा रहा हो तो उस काम करने के लिए कोई एक और सूत्र बनाना पड़ जा रहा हो पाणिनि जी को, तो वह जो बाद में सूत्र बना रहे हैं वह नियम सूत्र हो जाता है ना? जैसे उदाहरण देता हूं, तो एग्जाम्पल इसका भी दूंगा, एक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, राजन शब्द है ना? ध्यान दीजिएगा, राजन शब्द का राजानम आत्मनः राजानम इच्छति थी राजीयति, ऐसा होगा। राजन के बाद अम प्रत्यय था, है ना? इस सुप आत्मनः क्यच सूत्र से इसके तुरंत बाद राजन अम के बाद क्यच प्रत्यय लग गया, ठीक है? चलेगा? क्यच में से क की लक्षक को तद्दिते से, च की हलंत्यम से, इत संज्ञा और के तस्य लोपा से लोप हो गया, केवल यह बचा, राजन अम य, ठीक है? चलेगा? राजन अम य हो जाएगा, कैसे नहीं बचेगा, यहाँ य बचेगा। पूरा लिख काट के फिर से लिख देते हैं। अब बताइए, राजन और अम यह एक सुबंत है कि नहीं? सुबंत है ना? क्योंकि केच प्रत्यय हो चाहे क्यंग प्रत्यय हो, वह सुबंत के बाद ही लगता है। सुपात्मना केच कर्तु क्यंग स्वलोपश्च, इस सूत्र से, है ना? तो केच प्रत्यय हो अथवा क्यंग प्रत्यय हो, हमेशा सुबंत के बाद ही लगता है। तो अगर यह राजन सुबंत है, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, क्योंकि अब ये राजन अम य जो है यह क्यक्ष प्रत्यांत हो जाता है, इसलिए सनाद्यंता धातु से इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। ये राजन अम य जो है ये धातु है, ठीक? राजन अम य की धातु संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यह सनाद्यंत है, इसमें अंत में किच प्रत्यय है। तो जब धातु संज्ञा हो जाएगी तो धातु अथवा प्रत्यय के, धातु अथवा प्रातिपदिक के बीच में आने वाले जो स्व जस अमोट सस इत्यादि प्रत्यय होते हैं, उनका सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाता है, तो ये अम प्रत्यय गायब हो जाएगा, ठीक? भले ही गायब हो गया पर वह प्रत्ययांत तो माना ही जाएगा ना, वो पद तो माना ही जाएगा ना, है कि नहीं? पर इसकी पद संज्ञा तो ऑलरेडी सुप्तिंगंतम पदम से हो रखी थी, फिर भी इसकी पद संज्ञा करने के लिए भगवान पाणिनि ने एक और सूत्र बनाया। एक और सूत्र क्या बनाया? न के पद संज्ञा सूत्रों में देख लीजिए, ये सूत्र है न
किए। ठीक, नकारांत शब्द की पद संज्ञा होती है यदि उसके तुरंत बाद कैच अथवा क्यंग प्रत्यय हो तो। ठीक है, न किए आसान है। तो नकारांत शब्द की पद संज्ञा होती है यदि उसके तुरंत बाद कैच अथवा क्यंग प्रत्यय है, पद संज्ञा हो जाएगी। तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भाई पद संज्ञा तो ऑलरेडी हो रही थी, फिर से दोबारा पद संज्ञा करने के लिए सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई पाणिनि भगवान को, है ना? ये प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? तो प्राप्ते सति विधि, यह नियम तो, यह काम तो पहले से ही हो रहा था, फिर से करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, फिर से उसके लिए नियम विधि सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो प्राप्ते सति विधि नियमाय कल्पते। तो यह जो न के जो सूत्र है, यह सूत्र एक नियम सूत्र बन जाएगा। ठीक, जो काम किसी दूसरे सूत्र से ऑलरेडी हो रहा हो, वही काम करने के लिए यदि कोई दूसरा सूत्र फिर से बना दिया जाए, तो वह जो दूसरा सूत्र बनाया गया वह सूत्र नियम सूत्र बन जाता है। तो यह नाहकीय सूत्र नियम सूत्र बन गया और यह नियमन कर देगा कि भाई इसी की पद संज्ञा। तो यहाँ यह सूत्र नियमन करेगा, नियमन करने का मतलब क्या करेगा, यह केवल इतना अर्थ बता देगा क्यचि क्यंगिच नान्तमेव पदम, नकारांत जो होता उसी की ही पद संज्ञा होती है और किसी की पद संज्ञा नहीं होती, यह अर्थ आने लगेगा ना की। ठीक, तो वैसे मान लीजिए अगर वाचम आत्मनः वाचम इच्छति ऐसा होता, वाच अम और क्यच का यह होता है ना, तो यह वाच अम है कि नहीं? इसकी भी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती ही है वाच अम की, है कि नहीं? पद संज्ञा है। परंतु नह के सूत्र भगवान पाणिनि ने बना दिया, इसका मतलब क्या होता है, क्यच क्यंग प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो नकारांत की पद संज्ञा होती है। प्रश्न हुआ कि भाई पद संज्ञा तो ऑलरेडी हो रही थी, फिर से इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये फिर से इसको बनाने का मतलब यही है, इसका प्रयोजन यही है कि यह एक नियम सूत्र है और यह नियम कर देगा कि भले ही सुबंत होता हो, भले ही तिङंत होता हो, पर पद संज्ञा नहीं होती, केवल नकारांत की ही पद संज्ञा होती। ठीक, तो उसी आधार पर यह नियमन कर दिया कि केवल नकारांत की ही पद संज्ञा होगी कैच कैंग के पहले, है ना? बाकी किसी की नहीं। तो इसलिए वाच की पद संज्ञा नहीं हो पाएगी और वाच की पद संज्ञा नहीं होगी, इसलिए वाच्य बनेगा वाच्यति। इसका रूप क्या बनेगा? वाच्यति, वाच्यति, वाच्यतः, वाच्यन्ति, ऐसा रूप बनेगा। यदि पद संज्ञा हो जाती वाच की तो वाच चकारांत पद हो जाता कि नहीं? पद का अंतिम वर्ण चवर्ग होता, उसके स्थान पे जो कुह सूत्र से कवर्ग हो जाता, तो वाक बन जाता है ना? वाक, वाचौ, वाचा, वाक बनता है ना कि प्रथमा विभूषण में पद का अंत में आने के चलते, उसी लिए तो यहाँ वाक्यति बन जाता, वाच्यति नहीं बन पाता है ना? तो ये जो काम पहले से ऑलरेडी हो रहा होता है, उस काम करने के लिए कोई दूसरा नियम बनाया जाए, वह हो जाता है नियम के लिए। जैसे अभी आपको उदाहरण देते हैं, एक शब्द है, एक और उदाहरण दे रहे, मातृ शब्द है, उसके बाद हमने कैच प्रत्यय लगाया है ngसी अथवा ngस, ngसी लगाएंगे या ngस लगाएंगे, ई और अ की संज्ञा होने के बाद बचेगा केवल अस। ठीक, मातृ अस। चलेगा? अब इसके बाद ngसी ngसोच इस नियम के आधार पर ये अ और इस रे, इन दोनों के स्थान पे हो जाता है उर, उरन रपरा और ngसी ngसोच के सहयोग से तो आ जाता है उर। ठीक, उर, री हट गया, मातुर्स ऐसा बन जाए, है ना? मातुर्स, इसको जोड़ के लिख दीजिए तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं।
इसको इस तरह लिख दिया जाएगा, आधार र है, ऐसे ही लिख देते हैं, अब ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं। ठीक, अब बताइए इस शब्द के अंत में संयोग है कि नहीं, र और स का, है कि नहीं? ये संयोगांत शब्द है ना। संयोगांतस्य लोपः और अलुन्त्यस्य सूत्र के संयोग से संयोगा के अंतिम वर्ण स का लोप हो जाता कि नहीं? स का लोप हो जाता, र के स्थान पे विसर्ग कर देते तो मातुः बन जाता ना, मातुः पंचमी षष्ठी में। बनेगा ना। संयोगांतस्य लोपः, इस सूत्र से संयोगांत का लोप हो जाता है और इस नियम के आधार पर स का लोप यहाँ संभव है। किस सूत्र से? संयोगांत से लोप। परंतु भगवान पाणिनि ने एक और सूत्र बनाया। ठीक, रात सस्य। ठीक, ये सूत्र रात सस्य ये कहता है संयोग के अंत में अगर र के बाद स आता हो तो उसका लोप होता है ना। अब जो काम पहले भी किसी दूसरे सूत्र से ऑलरेडी हो पा रहा हो, उस काम को करने के लिए एक अलग सूत्र बनाना ही नियम हो जाता है। ठीक, उसी काम के लिए अलग सूत्र। तो ये बताइए रात सस्य सूत्र नियम सूत्र हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो तो काम ऑलरेडी संयोगांत श्लोक से हो जा रहा था, है ना। जैसे वह काम ऑलरेडी सुप्तिंगंत पदम से हो जा रहा था, पद संज्ञा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ ये भी काम संयोगांत श्लोक से ऑलरेडी हो रहा था। अब इस काम को करने के लिए है जो रात सस्य बताया, है ना। एक मिनट, इसका एक और प्रत्युदाहरण भी ले लेंगे। ठीक, चलेगा। र के बाद किसका लोप होगा? स का। तो यह नियम कर देगा कि संयोग के अंत में जो लोप होता है वो संयोगांत से, यहाँ जो लोप होगा वह संयोगांत से लोपा से नहीं होगा, रात सस्य से होगा, क्योंकि अलग सूत्र पाणिनि जी ने बनाया है। पर यह जो रात सस्य से लोप तो होगा, पर यह एक नियमन कर देगा कि र के बाद संयोगांत केवल स का ही लोप होता है, अन्य किसी वर्ण का लोप नहीं होता। र के बाद संयोग के अंत में अगर स के सिवाय कोई वर्ण आता है तो उसका लोप नहीं होता, तो केवल स का लोप होगा, रात सस्य। यह नियम नियमन कर देगा, है ना, कि रेफ के बाद केवल लोप होगा अगर संयोगांत में, तो केवल स का ही, अन्य किसी वर्ण का नहीं। ऐसा इससे नियमन हो जाएगा, क्योंकि जो काम ऑलरेडी किसी भी सूत्र के द्वारा पहले से ही हो रहा हो, उसी काम करने के लिए फिर से सूत्र बनाया जाए तो वह सूत्र नियम कर देता है ना, इसीलिए नियम सूत्र हो जाता है। तो संयोगांत लोपा सूत्र से वह काम पहले ही हो रहा था, पर उसी सूत्र के उसी काम के लिए राजसस्य सूत्र फिर से बनाया गया, तो यह सूत्र नियम कर देगा। क्या नियम कर देगा? कि र के बाद केवल स का ही लोप होता, अन्य किसी वर्ण का नहीं, संयोगांत में। तो जैसे उदाहरण देंगे एक और, एक शब्द है ऊर्ज। कौन सा शब्द? ऊर्ज। ज हलंत है, क्विप प्रत्यय लग के, ऊर्ज धातु से क्विप प्रत्यय लग के ऊर्ज बन गया। ठीक, चलेगा। पदांत है, पद का अंतिम वर्ण है कि नहीं? पद है ना, क्योंकि क्विप प्रत्यय लगा, सु प्रत्यय भी लगा, उसका लुप्त भी हो गया। तो पद का अंतिम वर्ण हो जाएगा ऊर्ज। इस ज को चोह को से कवर्ग हो जाएगा, है ना। तो यह ऊर्ज क्या बन जाएगा? कवर्ग का ग हो जाएगा, ऊर्ग, है ना। यहाँ संयोगांत है कि नहीं? र और ग का संयोग है अंत में, संयोगांत लोपा के नियम के आधार पर इस ग का लोप हो जाता ना। परंतु राक्षस से आया सूत्र ना, इसने नियम बना दिया भाई कि र के बाद अगर संयोग अंत हो रहा है तो केवल स का ही लोप होगा, अन्य किसी वर्ण का लोप नहीं होगा।
इसीलिए ग का लोप नहीं हो पाएगा, तो ऊर्ग अथवा ऊर्क रूप बनेगा। वाव से आने से जब चर तो भी हो जाएगा तो ऊर्क रूप बनेगा। ठीक, या र के बाद केवल स का ही लोप होता है, या इसका उदाहरण हो गया। ठीक, तो ऐसे सूत्र होते हैं, वो नियम सूत्र होते हैं। समझ रहे हैं शैलेंद्र जी? अब आ जाइए अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र वो कहलाते हैं जो सूत्र जैसा ना हो वैसा कर देते हैं। अतिदेश सूत्र का उदाहरण हम आपको, चलिए सिंपल एक उदाहरण दे देते हैं। एक ले लीजिए, भू धातु है, उसके बाद लट प्रत्यय लगा है। ठीक, वर्तमान लट सूत्र से भू लट, लट में केवल जब ल बचा, ल के स्थान पे तिप हो गया। अब बताइए जो तिप है ये लट है क्या? यह जो तिप है ये लट है क्या? लट तो नहीं है ना। तिप अलग लट अलग। तिप में त इ प तीन वर्ण है, लट में ल अ ट तीन वर्ण है, परंतु अलग अलग हैं दोनों ना। तो भाई तिप अलग लट अलग, परंतु ऐसा कह दिया जाएगा ये तिप लट है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्थानिवद आदेशो नलविदो, आदेश जो है कोई अंतर नहीं है कुसुम दीदी, संकिता और शंभु में। संकिता में क्या होता है, संकिता में परसवर्ण होगा ही, है ना, और शंभु में वैकल्पिक होगा। क्यों होगा वो बता देंगे, वह पदांत से नियम लग जाएगा, क्योंकि श्रम एक अलग स्वतंत्र शब्द है, संकिता में श्रम अलग शब्द नहीं है ना। संकिता में श्रम एक अलग शब्द नहीं स्वतंत्र, पर शंभु में एक अलग श्रम शब्द है स्वतंत्र, है ना। तो इसलिए शंभु में आप कर सकते हैं वैकल्पिक, अनुसार भी लगा सकते हैं, परसवर्ण भी लगा सकते हैं, परंतु संकिता में आपको परसवर्ण करना ही पड़ेगा। आपने जो तरीके से लिखा वो गलत, वो उस तरीके से नहीं लिखा जाएगा दीदी। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि लट और तिप दोनों अलग अलग हैं, पर फिर भी तिप को लट की तरह माना जाएगा। स्थानिवद आदेशो नलविधौ, यह जो सूत्र है, जो जैसा ना हो उसको उस तरह मानना ही अतिदेश कहलाता है। ठीक, ऐसे अतिदेश सूत्रों में ज्यादातर जगहों पर वत का प्रयोग रहता है। वत, लोटो लंगवत, लोट लकार जो है वह लंग लकार की तरह होता है। अब बताइए, लोट लंग की तरह होता है क्या? लोट अलग लंग अलग, परंतु लोटो लंगवत ने कहा कि लोट लकार लंग लकार की तरह होता है, यानी जो काम लंग लकार में आप कर सकते हैं वो काम लोट में भी कर सकते हैं, जो काम केवल लंग लकार के लिए बना है वो लोट में भी हो सकता है ना। ये लोटो लंगवत ने कह दिया। तो ऐसे सूत्र जो होते हैं, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बताना, यह अतिदेश का काम है। कीजिए, ज्यादातर जगह वत का प्रयोग रहेगा। जैसे अब एक और उदाहरण दे देते हैं, सार्वधातुकम पित्त, ये भी अतिदेश सूत्र है। इसमें वती वत की अनुवृत्ति आती है, मैं लिख के कमेंट कर देता हूँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। सूत्र क्या है?
सार्वधातुकम पित्, सार्वधातुकम पित्, डबल हलंत लग गया है, एक ही हलंत है। ठीक, ये सूत्र भी अतिदेश सूत्र है। ये कहता है तस प्रत्यय, आप जानते हैं ये तस प्रत्यय कैसा है? इसमें पा की संज्ञा हुई है क्या? तिप और तस में अंतर देख लीजिए। तिप सिप मिप इन तीनों में प की संज्ञा होती है, परंतु उसके सिवाय अन्य जितने भी 15 प्रत्यय हैं, तस छ, तस जी, तस थ, वस मस, ता ताम से थास अथाम थम इट वही वही, जो भी प्रत्यय, उन सभी प्रत्ययों में किसी भी प्रत्यय में कोई वर्ण की संज्ञा नहीं होती, प की संज्ञा तो नहीं होती। तो ऐसा सार्वधातुक जो अपित हो, प की संज्ञा वाला न हो, जिसमें प की संज्ञा न भी हो, ऐसा जो अपित सार्वधातुक है, अपित सार्वधातुक है, वह ज्ञित न होते हुए भी ज्ञित माना जाता है। ठीक, ज्ञित न होते हुए भी ज्ञित माना जाता है। तो तस्प कैसा है? केवल सार्वधातुक प्रत्ययों में, सुप नहीं, केवल 3 प्रत्यय ही सार्वधातुक होते हैं, 3 सिद्ध सार्वधातुक है ना मुक्ता बहन, सार्वधातुक की बात चल रही है। तो यह तस प्रत्यय जो है ना, तस प्रत्यय सार्वधातुक है, परंतु इसमें प की संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए तस प्रत्यय में ग की संज्ञा हुई है क्या? ग की संज्ञा हुई है कहीं नहीं, फिर भी यह ज्ञित न होते हुए भी ज्ञित माना जाता है सार्वधातुकमपित सूत्र से। इसलिए सार्वधातुकमपित सूत्र भी अतिदेश सूत्र है। जो जैसा न हो उसको वैसा कर देने वाला सूत्र अतिदेश सूत्र मनवा लेता है। भाई इसको ऐसा मान लो, इसको ऐसा मान लो, है ना। और अधिकार सूत्र आप जानते हैं, बॉर्डर वाला होता है शैलेंद्र जी, ठीक है, इजी है। चलिए अब वो मधुविता बहन के, कई बार इसको समझाया फिर भी बोल देते हैं इसको।